हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चबिला हियर। वेलकम टू माय चैनल ए विराट स्टडी सेंटर। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए थाउजेंड्स ईयर का एमसीक्यू करेंगे, जो कि सीटीईटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। अगर आप सीटीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सोशल स्टडी के लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। मैं सब टॉपिक वाइज करूँगा और उस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। तो इसलिए मैं कहूँगा आप लोगों को कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। उसके साथ साथ अगर आप इस एमसीक्यू का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में, जो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। ओके, तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन गौड़, आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपियरेंटली फ्लेड बिफोर हिस। इनमें से कौन से जो ऑप्शन आप चूज करते हैं जो कि उसके लिए कि उसके साथ इन जो रीजन के लोग हैं वो भाग जाते थे। तो इसका आंसर होने वाला है, देखिए, आर्मीज। तो मैं आंसर कह दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा आर्मीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ग्रुप्स हु असर्ट देयर पॉलिटिकल इंपोर्टेंस ड्यूरिंग पीरियड बिटवीन 700 टू 1750। देखिए, इनमें से देखिए, इन जो पीरियड में 700 टू से लेकर 1750 तक कौन से ऐसे पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस थे जो कि इस पीरियड में किया गया था, जो ग्रुप्स किया गया था, जो कौन से पीरियड में 700 से लेकर 1750 में कौन से पीरियड ये किए गए थे। देखिए, ऑप्शन आपके पास, चूज कीजिए। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मराठास, सिख्स, जाट, अहम्स एंड कोयास्ता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द पीपुल हु कॉपीड मनुस्क्रिप्ट्स बाय हैंड वी नोन एज। जो लोग कॉपी करते हैं मनुस्क्रिप्ट को अपने हाथ से, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए स्क्राइब, ऑप्शन बी स्क्राइब्स, ऑप्शन सी सीन, ऑप्शन डी सीरीज। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्क्राइब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, यहाँ पर आंसर भी आप लोगों को दिख गया होगा। हु कॉइन्ड द टर्म हिंदुस्तान इन द 13th century। हु coined the term हिंदुस्तान इन द 13th century। तो इसका आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर बी, बाबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, टैक्स वेर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपुल, रूलर्स, मोनास्टरीज एंड टेम्पल्स। क्या वेल्दी पीपल के द्वारा, रूलर्स के द्वारा, मोनास्टरीज के द्वारा, टेम्पल्स के द्वारा कलेक्ट किया जाता था। कॉस्टली थिंग क्या कलेक्ट करते थे, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते थे, मनुस्क्रिप्ट कलेक्ट करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुस्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होली बुक ऑफ मुस्लिम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यू है, जो कि सीटीईटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो कृपया इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो होली बुक है मुस्लिम लोगों का, उसको हम क्या कहते हैं। उसको गीता कहते हैं, रामायण कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, या कुरान कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुरान। नेक्स्ट, तो ये आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए। उसके साथ साथ कमेंट कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7,
कार्टोग्राफर इज द पर्सन हु मेक्स, जो कार्टोग्राफर है उसको क्या कहते हैं, मतलब जो कार्टोग्राफर है वो क्या बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी, मैप्स। जो मैप्स बनाते हैं उसको हम कार्टोग्राफर कहते हैं। तो जो पहले जो बनाए मैप, उन कार्टोग्राफर का नाम क्या है? अल इद्रिसी, ये भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In which century Babur used Hindustan to describe geography of subcontinent? कौन से सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान को ज्योग्राफी में एक सब कॉन्टिनेंट के मतलब यूज़ किए थे, जैसे कि मतलब इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट के रूप दिए थे। कौन से सेंचुरी में? 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 16th सेंचुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी का मतलब कि क्या है? 1500 टू 1600 को हम 16th सेंचुरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, Where do historians today have to be careful about the terms in the past? हिस्टोरियंस जो है क्यों अब मतलब पास्ट के बारे में इतना केयरफुल होते हैं? इसका आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन पढ़िए। बिकॉज दे डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ टर्म। टर्म का मतलब वो नहीं जानते, ये तो नहीं होने वाला है। ऑप्शन बी, बिकॉज ऑफ द टर्म मे हैव मोर देन वन मीनिंग। जो टर्म है, टर्म का बहुत सारा मीनिंग है, इसलिए उन लोगों को जो पास्ट का जो टर्म होता है उसको इसलिए ही पता नहीं है। तो क्या होगा? देखिए, बिकॉज द टर्म मीन्ट डिफरेंट इन द पास्ट। तो टर्म्स है वो डिफरेंट था पास्ट में, इसलिए नहीं पता था, वो उसको डिफ़िकल्ट टू द स्टडी अबाउट द पास्ट, इसलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज द टर्म मीन्ड डिफरेंट इन द पास्ट। जो टर्म था वो पास्ट में डिफरेंट था। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीनिंग ऑफ फॉरेनर इन द पास्ट? देखिए, पास्ट में जो फॉरेनर का अर्थ था या फॉरेनर का अर्थ है वो क्या नहीं है इनमें से? स्ट्रेंजर, परदेसी, अजनबी, इंडिजीनियस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इंडिजीनियस जो है वो हम कहते हैं आदिवासी। क्या कहते हैं उसको? आदिवासी ही कहते हैं। लेकिन ये जो है ये फॉरेनर का मतलब रिलेटेड एक नेम है। ओके, देखिए आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच पीरियड डिड द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली? इनमें से कौन से पीरियड में नंबर जो है, वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड वो इंक्रीज हो गया था? देखिए ऑप्शन आपके पास है, 600 टू 700 BC में, 700 टू 800 BC में, 800 टू 1000 BC में, और 700 टू 1750 BC में। तो इसका आंसर विल बी ऑप्शन डी, 700 टू 1750। समझ गए आप? इस पीरियड में वो नंबर और टेक्सटाइल वैरायटी टेक्सटाइल रिकॉर्ड्स डेवलप हो गया था, इंक्रीज हो गया था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एन इन्फ्लुएंसिंग वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन, एन आर्टिस्ट, ए क्राफ्ट्स पर्सन, ए लर्नड मैन और ए नोबल इज कॉल्ड ए। देखिए, एक इंडिविजुअल वेल्दी इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसिंग ए वेल्दी इंडिविजुअल, जो कि वेल्दी इंडिविजुअल है, जो सपोर्ट करता है किसको? आर्टिस्ट को, क्राफ्ट को सपोर्ट करता है, लर्नड मैन को सपोर्ट करता है, ए नोबल को सपोर्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? जो भी हो जाए, जो ऐसे वेल्दी इंडिविजुअल, उसको हम क्या कहते हैं? राजपूत कहते हैं, मुस्लिम्स कहते हैं, हिंदूस कहते हैं, पैट्रन कहते हैं।
देखो देख लीजिए, इसका जो आंसर है ये पैट्रन है। देखिए जो पैट्रन है, इसको पैट्रन हम क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो जो वेल्दी इंडिविजुअल है वो हर तरह के पर्सन को वो सपोर्ट करता है, उसके साथ रहता है। जैसे कि आर्टिस्ट हो गया, क्राफ्ट्स पर्सन हो गया, जो भी जिसको सपोर्ट करता है उसको हम पैट्रन ही कहते हैं। समझ में आ गया? तो फ्रेंड्स, बचा हुआ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो ये सब आप प्रैक्टिस करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बचा हुआ सब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो रहता हूँ, थैंक यू।